ईरान की सड़कों पर इस वक्त बारूद का धुआं है और नारों की गूंज। अयतुल्ला खामिनेई की हुकूमत के खिलाफ भड़की ये आग अब बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन इस पूरी उथल पुथल के बीच हजारों मील दूर अमेरिका में बैठा एक शख्स अचानक चर्चा में क्यों आ गया? ये वो शख्स है जिसे 47 साल पहले ईरान का राजा बनना था, जिसके लिए मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन तैयार था। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि उसे अपनी पूरी जिंदगी निर्वासन में गुजारनी पड़ी। हम बात कर रहे हैं ईरान के अंतिम शाह के बेटे क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की। आज जब ईरान की जनता अपनी सरकार को उखाड़ फेंकने की जिद पर अड़ी है, तब रजा पहलवी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान में तख्ता पलट के लिए मदद मांगी है और कहा है कि पहला मौका मिलते ही मैं ईरान में लौटने के लिए तैयार हूं। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि क्या ईरान की जनता 47 साल बाद अपने पुराने शाही परिवार को स्वीकार करेगी? और क्या रजा पहलवी वाकई ईरान के नए मुस्तकबिल का चेहरा बन सकते हैं? रजा पहलवी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी ही है। अक्टूबर 1960 में जब उनका जन्म हुआ तो वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजघरानों में से एक के वारिस थे। 17 साल की उम्र में जब वो अमेरिका में फाइटर पायलट की ट्रेनिंग ले रहे थे, तब ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। उनके पिता मोहम्मद रजा शाह पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा। रजा पहलवी ने देखा कि कैसे उनके पिता, जो कभी पश्चिमी ताकतों के चहेते थे, दर दर की अब ठोकरें खाने को मजबूर हुए और अंत में मिस्र में कैंसर से उनकी मौत हो गई। सिर्फ सत्ता ही नहीं गई, इस परिवार ने बहुत कुछ खोया। निर्वासन के दौरान रजा के छोटे भाई और बहन ने खुदकुशी कर ली। लेकिन आज 65 साल की उम्र में रजा पहलवी खुद को एक राजा के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं जो ईरान को फिर से दुनिया के साथ खड़ा कर सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ईरान के लोग आज भी पहलवी खानदान को याद करते हैं? असल में सच ये है कि ईरान में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो शाह के दौर के सुनहरे युग को देखता है, पहले की तरह। वो दौर जब ईरान का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा था और ईरान की गिनती दुनिया के रईस और आधुनिक देशों में होती थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कई लोग उस दौर को सेंसरशिप और सीक्रेट पुलिस के जुल्मों के लिए भी याद करते हैं। रजा पहलवी ने पिछले कुछ सालों में अपनी छवि बदलने की पूरी कोशिश की है। 1980 में उन्होंने काहिरा में खुद को शाह घोषित किया था, लेकिन आज उनका सुर बदला हुआ दिख रहा है। वो अब शांतिपूर्ण परिवर्तन और जनमत संग्रह की बात करते हैं। वो कहते हैं कि वो सत्ता हथियाने नहीं, बल्कि ईरान में स्वतंत्र चुनाव और महिलाओं को बराबर का हक दिलाने के लिए एक सूत्रधार बनना चाहते हैं। उन्होंने सशस्त्र गुटों से खुद को दूर रखा है और वो हिंसा के बजाय लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। 2022 में महसा अमनी की मौत के बाद हुए प्रदर्शनों में भी रजा का नाम खूब गूंजा था और आज भी वो प्रदर्शनकारियों के सबसे बड़े वैश्विक वकील बनकर उभरे हैं। लेकिन क्या रजा पहलवी के लिए तेहरान का रास्ता इतना आसान है? हकीकत के धरातल पर 4 ऐसी बातें हैं जो उनके खिलाफ जाती हैं। पहली ये कि आलोचक उन्हें विदेशी कठपुतली के तौर पर देखते हैं। उनका कहना है कि पहलवी विदेश ताकतों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। दूसरी सबसे बड़ी कमी ये कि 4 दशकों के बाद भी उनके पास ईरान के अंदर कोई मजबूत जमीनी संगठन नहीं है। तीसरी और सबसे विवादित बात कि उनके साल 2023 की इजराइल यात्रा जो हुई थी, उस पर जब उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की तो ईरान का एक बड़ा हिस्सा उनसे नाराज हो गया। लोगों को लगा कि वो ईरान के मुस्लिम और अरब सहयोगियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और चौथी सबसे बड़ी चुनौती है जनरेशन गैप। आज का ईरान बहुत बदल चुका है। ईरान की आधी से ज़्यादा आबादी ने शाह का दौर देखा ही नहीं है। उनके लिए रजा पहलवी इतिहास की किताबों का एक हिस्सा मात्र है, कोई मसीहा नहीं। ईरान इस वक्त एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ से वो हुकूमत है जो गोली के दम पर राज करना चाहती है और दूसरी तरफ से वो निर्वासित राजकुमार है जो लोकतंत्र के बहाने वापसी का सपना देख रहा है। क्या ट्रंप की मदद से अब रजा पहलवी का घर वापसी का सपना पूरा होगा या फिर ईरान की जनता अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी? ये वाकई ही दिलचस्प देखने वाली बात है।